हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास ये आया है एक वीवो का मोबाइल और इसमें हमें फ़ोल्डर जो है असेंबल करना है। असेंबल क्या मतलब, इसे अच्छी तरह से फ़िट करना है। ये देखिए, ये इसी का ही फ़ोल्डर है और इसे किस तरह से फ़िट करते हैं सबसे पहले दिखाऊंगा आपको। इसके फ्रेम को, जो पुराना फ़ोल्डर निकलता है उसका जो ग्लू लगा होता है इस फ्रेम में से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। मैंने फ़िलहाल एडवांस कर लिया है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। इसे अच्छी तरह से चारों तरफ से फ्रेम को साफ़ कर लेना है, पुराना ग्लू निकाल लेना है। पुराना ग्लू निकालने के बाद फ्रेम में देखें कहीं फ्रेम टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, कहीं पिचका उचका तो नहीं है। अगर पिचका उचका होता है या टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसे भी हम रिप्लेस करते हैं। ये फ्रेम होता है, ये आपको लोहे का दिखाई दे रहा है, इस पर फोल्डर लगता है, ये फ्रेम होता है। इसे मिडल फ्रेम कहते हैं, क्रोम भी कहते हैं। अच्छी तरह से चारों तरफ से ये जो किनारे से चिपका होता है, इसका जो ग्लू होता है पुरानी रबड़ बन जाता है। जो ग्लू होता है जो हम लगाते हैं वो एक रबड़ बन जाता है। उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद हम इस फोल्डर को लाएंगे और किस तरह से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, वो सब डिटेल बाई बताते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छी तरह से साफ़ करना है और इसके फ्रेम में कहीं भी बीच में भी कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा जो है फ़ोल्डर बेकार हो जाएगा। जो डिस्प्ले लगा रहे हैं वो बेकार हो जाएगा। उसके बाद हमने बैटरी निकाली। बैटरी, क्योंकि इसका जो फ्लैक्स पत्ता है वो पीछे से प्लेट में जाता है, और इसे एक बार अच्छी तरह से लगा के देख लें कि हाँ भाई हमारा फ़ोल्डर जो है फिट आ रहा है। अच्छी तरह से लगाने से पहले आप फ़ोल्डर को भी चेक कर लें। ऐसा नहीं है आपने पहले फ़िट कर लिया उसके बाद चेक कर रहे हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है नए फ़ोल्डर भी उसमें खामी न आती है, जैसे लाइन वगैरह, वाइटनेस वगैरह, कलर में डिफरेंट में या ऑटो टच वर्क में किसी भी चीज़ की दिक्कत आ सकती है। नया फ़ोल्डर लाएँ तो आप हमेशा ही इसे चेक कर लें, उसके बाद ही फ़िट करें। मैंने देखिए इस मोबाइल को चालू कर लिया है। Vivo 5G लिखा हुआ आ रहा है, वो देखिए बीच में स्टिकर में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैं स्टिकर निकाल दूंगा, परेशान मत होइए। मैं स्टिकर निकाल के भी इसकी जो ऊपर जो पन्नी है वो भी निकाल के दिखाऊंगा, मगर सही से सूखने के बाद, फिट करने के बाद। ये देखिए खुल गया है। अब हम इसका कस्टमर से मैंने पैटर्न मालूम कर लिया था, मैंने कि चेक करने के लिए भाई पैटर्न मुझे चाहिए, बाकी कोई नहीं। जो होता है सेम डाटा वैसे ही रहता है, सब कुछ रिप्लेस नहीं होता है। लोग कहते हैं कि डिस्प्ले डालने से हमारा जो पुराना डाटा है वो रहेगा, नहीं रहेगा। सब कुछ रहता है, खाली डिस्प्ले काम होता है दिखाने का, ना कि कोई चीज़ गायब करने का। ना उसमें फ़ोटो गायब होते हैं, ना आपकी वीडियो गायब होती है, ना कुछ भी कॉन्टैक्ट नंबर तक गायब नहीं होते हैं, SMS भी गायब नहीं होते हैं। केवल डिस्प्ले का काम है, केवल शो करने का, आपको दिखाने का, कि आँखों से दिख जाएगा। और इसे देखिए अच्छी तरह से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टार 0 हैज़ बैक। सारा काम कर रहा है हमारा। ब्राइटनेस भी काम कर रही है, ऑटो मतलब अप डाउन हो रही है ब्राइटनेस। एक फ़ोल्डर लेंगे, क्या होता है कि जैसे आपको अगर टच चेंज चेक, जैसे इसके ऊपर पन्नी लगी है, पन्नी निकालने के बाद इसे चेक कीजिए। एक ऐप्स पकड़िए और उसको चारों तरफ घुमाइए, जहाँ टच काम नहीं कर रही होगी वहाँ ये ऐप्स रुक जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा आपकी उंगली से, नहीं तो पकड़ा रहेगा। ये देखिए एकदम हमारा जो फ़ोल्डर है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अब हमारा इस काम हो गया है फाइनल, फुल टेस्टिंग कर ली है। अब हमारा काम रह गया इसका सफाई का भी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे खाली आपके चिपकाएंगे। चिपकाते किस तरह से हैं और कैसे चिपकाते हैं वो मैं आपको हर वीडियो में दिखा चुका हूँ। कई वीडियो मेरी डली हैं फ़ोल्डर से रिलेटेड, और ये भी मैं आपको बता देता हूँ, फ़िलहाल कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने इसके बैटरी को निकाल लिया। अब हम इसके फ़ोल्डर को निकाल लेंगे। ये फ़ोल्डर का क्लिप होता है, ये क्लिप हटाना पड़ता है, मेन बोर्ड में जाता है ये क्लिप। इसे हटाया और फ़ोल्डर को निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम हमारा कार्य रह गया ये सफाई का, पूरी तरह से ध्यान देना है कहीं पे कोई हल्का फुल्का ग्लू भी ना हो। और ये रहा मेरे पास T7000, ये ग्लू होता है जो कि फ़ोल्डर चिपकाने का काम आता है। ये फ़ोल्डर सूखने के बाद ये अपना जो रूप लेता है वो एक रबड़ का ले लेता है। ये वैसा हार्ड वाला ग्लू नहीं होता है, ये रबड़ बनता है सूखने के बाद, उसी से ही फ़ोल्डर चिपकाया जाता है। ये देखिए मैं इसे लगाता हूँ। थोड़ा इसमें दिक्कत है, पता नहीं क्या हो गया है, इसकी नोज़ल जो आगे है वो फट गई है। ज़्यादा हल्के से दबाओ तो ज़्यादा निकल जाता है, कहीं से डैमेज हो गई है। मैं नया ट्यूब मंगवाऊंगा। मैं इससे थोड़ा परेशान हो जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा हल्के से दबाओ तो ज़्यादा ग्लू निकल जाता है। और ग्लू को हमारे जो मिडिल फ्रेम है उसके किनारे किनारे लगाना है। ये देखिए बहुत परेशान करता है, निकल जाता है। किनारे किनारे लगाना है, जो कोर होती हैं किनारे, जहाँ उस कोर से हमें लगाना है।
लगा लेता हूँ जैसे तैसे, क्योंकि ट्यूब का ये जो आगे नोज़ल है वो फटी हुई है, डैमेज है। वो जो निडल से ना निकल के साइड से निकलता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे करने में। ये देखिए आ गया उस पे, फ्रेम पे, वो मुझे साफ़ करना पड़ेगा। किनारे किनारे लगाइए, हल्का हल्का लगाया जाता है, मगर क्या करा जाए, ये ट्यूब इतना बेकार मुझे अब की मिला है कि ये परेशान कर दिया था इसने। कई बार मुझे पूछना पड़ता है कहीं पे ज़्यादा ना लग जाए, किसी पे कम ना लग जाए। अगर ज़्यादा लग गया तो अंदर चला जाएगा एलसीडी के, तो दिक्कत करने लगेगा, ब्लैक स्पॉट आ जाएंगे आपके। काम बहुत रिस्की होता है, मगर ये कस्टमर सोचता है कि अरे इन्हें किया क्या है, खाली लगाया है बढ़िया, मगर उसका जो रिस्क है उसको आप सोचोगे ना, जो हम सोचते हैं वो आगे वाला कस्टमर नहीं सोच पाता है। अब हमने चारों तरफ ग्लू अप्लाई कर लिया है। अप्लाई करने के बाद जो ओवर होगा, मैंने उसे देखिए पोंछ ले रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी वो फटे होने के कारण वो काफ़ी प्रॉब्लम कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल साफ़ कर लिया। ये देखिए, जाओ कैमरा चलो। तो दोस्तों वीडियो शूट जो कर रहा हूँ मैं दुकान पे कर रहा हूँ, कभी कभार बीच में कस्टमर आ जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए अच्छी तरह से फ्रेम बात छोड़िए फ़िलहाल इस और ओवर जो ग्लू है वो हम उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और फ्रेम को बहुत अच्छी तरह से लगाएंगे। बिल्कुल फिट होना चाहिए, फ्रेम के अंदर होना चाहिए, ना कि फोल्डर फ्रेम से ऊपर होना चाहिए। अब इसके जो फ्लैक्स पत्ता है जो हमारे डिस्प्ले को प्ले करता है, जो मेन बोर्ड में लगता है, वो डिस्प्ले को पूरा हैंडल करता है, उसके द्वारा सप्लाई जाती है, इसी के द्वारा इसको अच्छी तरह से लगाएंगे। इसका एक जैक होता है, ये देखिए लगाया, ठीक है। अब हम इसको बैटरी को लगा देते हैं। अब हमारा आगे का प्रोसेस जो रहेगा, पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें, रबड़ लगाना। अगर थोड़ी सी भी टाइट या ढीली हुई तो प्रॉब्लम आ जाती है, और या ज़्यादा टाइट होगी तो मोबाइल का जो फोल्डर है वो चट से आवाज़ आती है बस, और खेल ख़त्म, नया लगाओ। और इस रबड़ को लगाने के बाद हम कम से कम इसे आधा पौन घंटा सूखने के लिए रखेंगे। आधा पौन घंटे बाद सूखने के बाद ही आगे इसका कार्य होगा। अगर थोड़ा सा भी जैसे सूखने में दिक्कत हो, नहीं सूख पाया, हमने खोल लिया, तो वो फोल्डर में ढीलापन आ जाता है। अच्छी तरह से रबड़ लगाएंगे ताकि ग्रिप इसकी अच्छी तरह से फ्रेम और फोल्डर के बीच बनी रहे, और जो हमारा आधा पौन घंटे के लिए छोड़ेंगे, 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि हमारा जो फोल्डर है अच्छी तरह से चिपक जाए। क्योंकि ये ना ही धूप में सूखता है, ना ही ये तुम्हारे किसी लाइट में सूखेगा, ये नेचुरली अपने आप ही सूखेगा। ठीक है, अब इसे हम आधा पौन घंटा करीब रख देंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। आधा पौन घंटा रखने के बाद क्या करेंगे हम, इसे आगे की जो प्रोसेस होगी मैं आपको बताऊंगा। देखिए आधा पौन घंटा सूखने के बाद मैं आपके अब इसे अच्छी तरह से रबड़ को खोल लेंगे। रबड़ को खोल लेंगे और मैं ये जो कार्य हैं जितने भी फिट करने के हैं, ये मैंने स्पीड बढ़ा दी है इसमें, आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। एक एक स्क्रू को लगाना पड़ता है। स्क्रू इतने छोटे होते हैं कि हाथ से नहीं उठते हैं, ये चिमटी से उठा के लगाना पड़ता है। और मेरा जो इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर है वो डाउन हो चुका है, इसलिए मैं पेचकस से फटाफट कर दूँगा। स्पीड भी बढ़ा दी है मैंने वीडियो की, ताकि आप बोर ना हो। अब मैं इसे अच्छी तरह से फिट करने के बाद मैं आपको इसकी फुल टेस्टिंग कराऊँगा कि ये किस तरह से चल रहा है, कैसा चल रहा है, और कलर्स कैसे हैं, फिटिंग कैसी है, और कितना टाइम लगता है एक मोबाइल में फ़ोल्डर लगाते हुए। टाइम, कुछ लोग क्या होते हैं फटाफट लगाया फ़ोल्डर कस्टमर को दे दिया। मैं नहीं, मैं जब तक फ़ोल्डर अच्छी तरह से सूख नहीं जाता मैं कस्टमर को नहीं देता। कस्टमर बाद में जो गलती करता है, क्या करता है, हमने लिया मोबाइल से रबड़ बांध के फटाफट कस्टमर को दे दिया, पैसे ले लिए, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ जाती है। कस्टमर खोल देता है, कब खोलता है तुम्हें भी नहीं पता, वो उसे तो चलाने से मतलब है। खोलने के बाद भाई अरे ये सही नहीं चल रहा है, जब तक सही से सूखेगा नहीं फोल्डर सही से नहीं चलेगा। अब मैं इसके बैक पैनल को लगाता हूँ। बैक पैनल को लगाने के बाद
एक बार इसे टेस्ट कर लिया मैंने कि हाँ फिटिंग एकदम सही है, और ये फ़ोल्डर देखिए एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। एकदम सही अच्छी तरह से कार्य कर रहा है। ब्राइटनेस देखिए, ब्राइटनेस भी अप डाउन हो रही है। ठीक है, तो मैं इसके अब